आपने कभी सोचा है कि नक्शे आखिर बने क्यों? आज हम मोबाइल में गूगल मैप्स खोलते हैं और सेकंडों में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले, जब न इंटरनेट था, न कंपास, न सैटेलाइट, तब इंसान ने कैसे अपनी राहें ढूंढी? नक्शों की कहानी असल में इंसान की जिज्ञासा और ज्ञान की तलाश की कहानी है। तो चलिए, नक्शों के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी का ये अद्भुत सफर शुरू करते हैं। प्राचीन काल की शुरुआत, प्री हिस्टोरिक एंड अर्ली मैप्स। सबसे पुराने नक्शों के प्रमाण हमें गुफाओं की दीवारों और हड्डियों पर बने चित्रों से मिलते हैं। कुछ जगहों पर मैमथ के दांतों पर उकेरे गए डिजाइन या चट्टानों पर बने निशान, जो आसपास की नदियों, पहाड़ों और बस्तियों का संकेत देते हैं। कई बार ये चित्र धार्मिक या प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक भी होते थे। यानी इंसान बहुत पहले से ही अपनी दुनिया को समझने और दूसरों को दिखाने की कोशिश करता आया है। बेबीलोनिया और प्राचीन सभ्यताएं। बेबीलोनिया में मिट्टी की तख्तियों, क्ले टैबलेट्स पर नक्शे बनाए जाते थे। इनमें नदियां, पहाड़ और शहर दर्शाए जाते थे। दुनिया का सबसे पुराना वर्ल्ड मैप भी बेबीलोनिया से मिला है। इसमें पृथ्वी को एक गोलाकार चक्र के रूप में दिखाया गया और चारों दिशाओं का उल्लेख किया गया। भले ही ये पूरी तरह वैज्ञानिक न हो, लेकिन उस समय के लिए यह इंसान की बड़ी उपलब्धि थी। यूनान और ग्रीक विद्वान। यूनानी विद्वानों ने नक्शानवीसी कार्टोग्राफी को वैज्ञानिक रूप दिया। अनाक्सीमेंडर और हेकेटियस ने प्रारंभिक नक्शे बनाए, जिनमें समुद्र तट और धरती का रूप दिखाया गया। एराटोस्थनीज ने पृथ्वी का घेरा, सर्कमफ्रेंस, लगभग सही मापा और अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सिद्धांत दिया। यहीं से आधुनिक नक्शानवीसी की असली नींव रखी गई। चीन और भारत का योगदान। चीन में किन और हान राजवंश के समय रेशमी कपड़ों और लकड़ी पर नक्शे बनाए गए। पेश्यू ने पैमाने, स्केल और ग्रिड सिस्टम का प्रयोग शुरू किया। भारत में भी प्राचीन काल से ही खगोलीय चार्ट, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और धार्मिक मानचित्र मिलते हैं। मुगल काल में पहाड़ों और नदियों को सुंदर रंगों और 3D अंदाज में दर्शाया जाता था। इस्लामी विद्वान और नक्शे। अरब और फारसी विद्वानों ने यूनानी ज्ञान को आगे बढ़ाया। अल बिरूनी और अल इद्रीसी जैसे विद्वानों ने बेहद सटीक और सुंदर नक्शे बनाए। अल इद्रीसी का बनाया विश्व मानचित्र कई शताब्दियों तक सबसे प्रसिद्ध रहा। मध्यकालीन यूरोप में मप्पा मुंडी नाम के नक्शे बनाए गए, जिनमें धार्मिक और पौराणिक कथाएं ज्यादा होती थीं। लेकिन समुद्री यात्राओं के लिए पोर्टोलान चार्ट्स बनाए गए, जो काफी सटीक और काम के थे। खोज का युग, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। 15वीं से 16वीं शताब्दी में जब कोलंबस, वास्को दा गामा जैसे खोजी नई धरतियों तक पहुंचे, तो नक्शानवीसी में क्रांति आई। यूरोप के पुर्तगाली और स्पेनिश नक्शे दुनिया भर में फैल गए। डच और फ्रांसीसी नक्शानवीसों ने इसे और वैज्ञानिक बनाया। आधुनिक युग, 18वीं 19वीं सदी में सर्वेक्षण, सर्वेइंग और त्रिकोणमिति, ट्रायंगुलेशन से नक्शे और भी सटीक बने। 20वीं सदी में हवाई जहाज से फोटोग्राफी और सैटेलाइट तकनीक से नक्शों की शक्ल पूरी तरह बदल गई। आज और कल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज गूगल मैप्स, जीपीएस और जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बिना दुनिया की कल्पना भी मुश्किल है। भविष्य में नक्शे और भी इंटरैक्टिव होंगे। वर्चुअल रियलिटी, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और रियल टाइम 3D मैपिंग। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, नक्शों की ये यात्रा बताती है कि इंसान हमेशा अपनी दुनिया को समझने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। चाहे वो गुफा की दीवार पर बना साधारण चित्र हो या आज का हाईटेक डिजिटल मैप, हर नक्शा हमारी सभ्यता की कहानी कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खबर फैक्ट्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।